VRMS के बारे में हम लोग देख लिए थे और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। जैसे कि VRMS का हम लोग जो है एक्सप्रेशन निकाल लिए थे, तो VRMS का जो एक्सप्रेशन निकाले हुए थे हम लोग, इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो एक्सप्रेशन निकाले हुए थे, उससे आगे के टर्म्स को हम लोग देखेंगे। एक बार आगे के टर्म्स को समझने के लिए पीछे के कुछ फार्मूला को एक बार ध्यान से सबको देखिए कि क्या हम लोगों को फार्मूला है। तो जैसे कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हम लोगों को अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है, और I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। ये हम लोग को अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो गया। उसके साथ साथ अगर हम लोग फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में जो पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे, उसको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़े तो हम लोग देखे हुए थे VRMS का जो फॉर्मूला हम लोगों को आया था VRMS का, वो था V0 बाय हो गया √2। तो इट मीन्स ये 1/√2 इंटू V0 के बराबर भी है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो 0.707 V0 के बराबर आता है। इट मीन्स VRMS का यह वैल्यू आ गया 0.707 V0, ये हम लोगों को है। और इसको अगर हम लोग देखें जो मूल इक्वेशन, ये तो हम लोगों को जो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हो गया, लेकिन हम लोग VRMS का जो हम लोग को मूल इक्वेशन आया है VRMS का, उस पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो VRMS बराबर V0/√2 पर हम लोग बात करें तो ये VRMS जो है वह पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू के बारे में थोड़ा अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ पर एक बार ध्यान देना होगा। तो ग्राफ पर अगर जाते हैं तो जो हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ होता है, वो इस तरह का होता है। तो कहने का ये वन कंप्लीट साइकिल के लिए, और ये वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये हम लोगों को V0 का वैल्यू, और ये भी हम लोगों को V0 का, लेकिन इसमें हम लोग माइनस लगा रहे हैं क्योंकि यह ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए, तो इसका यहां जो VRMS हम लोग निकाले हैं, इसके फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला से हम लोग को क्या क्लियर हो रहा है कि यह पीक वैल्यू को √2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो VRMS प्राप्त होता है। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि हम लोग VRMS जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम प्राप्त कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग यूज कर रहे हैं सामान्य वे में, वो हम लोगों को V0 से ही ऑब्टेंड हो रहा है, इट इज पीक वैल्यू से ही ऑब्टेंड हो रहा है। ये हम लोगों को सबसे मुख्य है। तो अगर V0 से ही ऑब्टेंड हो रहा है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि V0 को हम लोग √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को VRMS प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा हम लोग को यहाँ पर क्लियर वे में हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो अल्टरनेटिव वोल्टेज का अगर हम लोग मान अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो सीधी बात है कि वोल्ट मीटर जो अल्टरनेटिव वोल्टेज मेजर करेगा, वो अल्टरनेटिव वोल्टेज कहीं ना कहीं हम लोगों को VRMS ही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही है। और हम लोग एग्जाम्पल तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर जिस वोल्टेज को मापता है, मेजर करता है, वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होता है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है, जो घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए जो वोल्टेज प्रयोग करते हैं, वो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। इट में सीधे तौर पर कि अगर वो हम लोग को, तो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर मेजर्स VRMS। इट मीन्स यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मान मापता है, वोल्ट मीटर जो मेजर करता है वो VRMS। तो हम लोग डोमेस्टिक यूज से हम लोग कह सकते हैं डोमेस्टिक यूज जो हम लोग करते हैं, डोमेस्टिक यूज एट हम लोग कह सकते हैं एट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट पर। डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग जो वोल्टेज लेते हैं वो 220 वोल्ट का होता है। इसका मतलब हो गया कि इस समय जो VRMS का वैल्यू होगा वो 220 वोल्ट होगा।
तो 220 वोल्ट होगा, तो हम लोग अगर इसके V0 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इट मीन्स √2 इंटू VRMS होगा, और ये √2 इंटू हो गया 220, और यह हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट हो जाता है, 311 वोल्ट। अब देखिए 311 वोल्ट हो गया, तो इतना तो बात क्लियर हो गया कि हम लोग जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज कर रहे हैं अभी 220 वोल्ट पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू जो है वह 311, इट मीन 311 वोल्ट प्लस से लेकर के 311 वोल्ट माइनस तक चेंज करता है। इट मीन एक साइकिल, अब समझिए यहीं पर इसका एक बड़ा एप्लीकेशन, एक जनरल नॉलेज की बात है कि सबसे पहला तो हो गया कि जो घरों में हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज करते हैं वो हम लोग का आरएमएस वैल्यू होता है, और ये आरएमएस वैल्यू अगर होता है तो इससे हम लोग को शो हो रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक साइकिल में प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट तक चेंज करता है, और एक चक्र में इतना फास्ट चेंज होता है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज में। इसीलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वह डायरेक्ट वोल्टेज, इट मीन जो डीसी होता है, डीसी करंट का जो हम लोग को वोल्टेज होता है उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को डेंजरस, खतरनाक होता है, और इसको छूते हैं तो हम लोगों को झटका महसूस होता है, झटका महसूस होता है। इट मीन हम लोग देख लिए दो यहाँ एप्लीकेशन थ्योरी था। एक तो सबसे पहला कि जो हम लोग घरों में यूज करते हैं या घर में हम लोग जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज करते हैं वो हम लोग को आरएमएस वैल्यू होता है, और आरएमएस वैल्यू में एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें कि डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट, देन वी कैन ऑब्टेन द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 311 वोल्ट। यह 311 वोल्ट हम लोग को शो कर रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज बहुत एक चक्र में प्लस 311 से माइनस 311, इट मीन इतनी फास्ट चेंज करती है। इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर जो हम लोग करंट यूज करते हैं वह डीसी से ज्यादा खतरनाक होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में